जीएसटी टैक्स फाइनेंस के बिजनेस एंड फाइनेंस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए, ये मैं जीएसटी टैक्स फाइनेंस की वेबसाइट पे हूँ। चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे सामने है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके अंदर 12 न्यूज़ हैं। फर्स्ट लेट स्टार्ट विद द भारत पे। अश्विनी ग्रोवर ने ये अभी खुलासा किया है कि जो उन्होंने नई बुक लिखी थी दोगलापन, उसके अंदर जो उन्होंने खुलासे किए हैं, इससे इन खुलासों से जो भारत पे के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनमें पैनिक क्रिएट हो गया है और इसीलिए वो उनके ऊपर केस पे केस किए जा रहे हैं। अश्विनी ग्रोवर के पास 8.5% शेयर हैं भारत पे के, जिसमें से 1.4% आर येट टू बी वेस्टेड, मतलब उनको अभी मिलने बाकी हैं। तो इन 1.4% पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है और हमने ये टॉपिक लास्ट प्रीवियस न्यूज़ बुलेटिन में थोड़ा डीप में कवर किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेटीएम से रिलेटेड। पेटीएम क्योंकि शेयर्स बायबैक लाने की सोच रहा है, इस कारण से मार्केट के अंदर एक पेटीएम को लेकर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, जिस कारण से पेटीएम का शेयर प्राइस भी तेज़ी से बढ़ा था फ्राइडे के सेशन के अंदर। कंपनीज जो है वो इन जनरल बायबैक तब करती हैं जब उनको जो शेयर है वो बड़ी चीप प्राइस पे मिल रहा हो। इसीलिए जो मार्केट एनालिस्ट हैं, दे आर नाउ बिलीविंग दैट द पेटीएम शेयर्स राइट नाउ इज़ बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। हर एक कंपनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो कि उसकी शेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादातर अलग होती है। शेयर मार्केट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, ओवर वैल्यूड भी हो सकती है और अंडर वैल्यूड भी हो सकती है, लेकिन जो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उसकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स पे डिपेंड करती है। तो मार्केट एनालिस्ट का अभी मानना है कि जो पेटीएम का भी शेयर प्राइस है इट इज़ बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला से रिगार्डिंग। ये जो मेला है स्किल इंडिया मिशन के अंदर ऑर्गेनाइज होगा। इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनीज़ होती हैं वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हायर करेगी और उनको उनकी उनको स्किल्स सिखाएगी और साथ साथ में उनको एक मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्किल्स जो होती हैं वो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बन के ही अर्जित नहीं की जाती। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्किल, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन एक स्किल है, वुडक्राफ्ट एक स्किल है। ये जो सारी स्किल्स हैं, ये स्किल इंडिया मिशन के अंदर सिखाई जाती हैं हमारे इंडिया के यूथ को। सो कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 5th टू क्लास 12th दे कैन अप्लाई, लेकिन उनके पास कुछ स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स या आईटीआई डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर वो ग्रेजुएट्स होने चाहिए। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो इंडिया को अपने अप्रेंटिसशिप पे बढ़ाना, जोर देना पड़ेगा। जो विदेशों के अंदर जैसे जर्मनी है, जो हाईटेक कंट्रीज़ हैं, दे ऑल हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अप्रेंटिसशिप कल्चर। इंडिया को भी अगर डेवलप नेशन बनना है तो हमें एक अप्रेंटिसशिप कल्चर लाना होगा एंड वही इस अप्रेंटिसशिप मेले के थ्रू किया जा रहा है, जिससे कि हमारे देश के युवाओं को करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू अमेज़न प्राइम वीडियो इंडिया। उनकी जो हेड है अपर्णा पुरोहित, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे दी है। उनके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हुई थी रिगार्डिंग द वेब सीरीज़ तांडव और उन पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को और हिंदू डीटीज़ को एडवर्स तरीके से अपने शो के अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया है। तो इस वेब सीरीज़ के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगली जो न्यूज़ है वो स्पेसएक्स से रिलेटेड है। जो स्पेसएक्स की 2023 में फ़्लाइट होगी, उसके अंदर इंडिया के एक्टर देव जोशी, उनको एक सीट मिल गई है। देव जोशी जो है वो इंडिया में एक वेब सीरीज़, बच्चों की वेब सीरीज़ जो कि बालवीर थी, उसके थ्रू फेमस हुए थे। और ख़ास बात ये है कि वो अभी मास्टर्स कर रहे हैं यूएसए से इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी। सो ही इज़ ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था स्पेसएक्स की फ़्लाइट के लिए, लेकिन उसमें से एक इंडियन एक्टर देव जोशी को चूज़ किया गया है। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडिया। हालांकि देव जोशी को इसके लिए बहुत सारे पैसे स्पेसएक्स को देने पड़ेंगे, क्योंकि स्पेसएक्स की फ़्लाइट है तो महंगी तो होगी। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू शिखर धवन। शिखर धवन हैज़ अनाउंस्ड $75 मिलियन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स टेक फंड। तो शिखर धवन अब वेंचर कैपिटलिस्ट बनने की तरफ जा रहे हैं। अब वो नए नए जो स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो भाई जिसके पास भी स्पोर्ट्स टेक का स्टार्टअप है वो शिखर धवन जी से ज़रूर मिले। द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू पॉक्सो, विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कहा है कि जो पॉक्सो केस है उसको डिस्पोजल करने में लगभग 509 दिन लगते हैं, यानी कि लगभग 2 साल।
तो नाउ शी हैज़ सॉट सजेशंस फ्रॉम द जजेस कि हम इसको कैसे और तेज़ कर सकते हैं ताकि जो पीड़ित लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। माननीय मिनिस्टर ने इसके लिए एक पहल की है जो कि बहुत ही सराहनीय है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द ट्विटर। जो ट्विटर है, ट्विटर में जैसे इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया तो वहाँ की जो भी फूड सर्विसेज थी उन सबको बंद कर दिया। जो फ्री का फूड मिलता था, लंच मिलता था, डिनर मिलता था, वो सब अब बंद हो गया है। और जो भी मशीन्स हैं, ऑफिस फ्रिज हैं, किचन अप्लायंसेस और फर्नीचर है, इट इज़ नाउ पुट ऑन सेल। सुनने में ये भी आया कि इलॉन मस्क ने अब ट्विटर के हेडक्वार्टर के अंदर ही अपना बेड और रहने का सामान रख लिया है। अब वो वहीं पर ही खाते हैं, वहीं पर ही रहते हैं। ही इज़ ट्राइंग रियली हार्ड कि जो ट्विटर है उसको प्रॉफिटेबल किया जाए। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर कि जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, शुड दे नॉट प्रोवाइड सच मील्स टू देयर एम्प्लॉयज़ सच एज सब्सिडाइज फूड, जिससे कि उनके एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर होता है। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज विच इज़ FTX। FTX के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा भाई। ये कंपनी अब हो गई है दिवालिया और इसके जो फॉर्मर CEO थे सैम बैंकमैन-फ्रिड, ही इज़ अंडर इमेंस स्क्रूटनी फ्रॉम द USA लॉ मेकर्स। पीपल हैव लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ देयर सेविंग्स इन द FTX। और अभी एक नया फैक्ट सामने आया है कि जो सैम बैंकमैन-फ्रिड है उन्होंने 27 मिलियन US दिए थे द ब्लॉक विच इज़ ए क्रिप्टो न्यूज़ वेबसाइट, उसके CEO को। और ये जो बात है ये ना तो ब्लॉक की जो लीडरशिप टीम है उनको पता था और ना ही FTX के जो लीडरशिप एग्जीक्यूटिव है उनको पता था। तो एक काइंड ऑफ अनडिस्क्लोज्ड लोन दिया गया बाय सैम बैंकमैन-फ्रिड टू माइकल हु इज़ द CEO ऑफ क्रिप्टो न्यूज़ वेबसाइट द ब्लॉक। FTX से रिलेटेड डेली कोई ना कोई नए खुलासे सामने आ रहे हैं एंड वी आर कवरिंग दोज एस्पेक्ट्स डेली इन आवर न्यूज़ बुलेटिन। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू शी जिनपिंग। उन्होंने कहा है कि भाई जो मिलिट्री है उस पर कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है। तो शी जिनपिंग का 3rd टर्म चल रहा है एंड ही इज़ वेरी पावरफुल नाउ। एंड एज पर द न्यूज़ रिपोर्ट ही हैज़ सेड कि जो चाइनीज़ आर्म फोर्सेज हैं दे शुड बी रेजोल्यूटली लॉयल टू द शी जिनपिंग। वी एज एन इंडियन आर वेरी फॉर्चुनेट कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच है, फ्रीडम है। इंडिया में जो चेंजेस आते हैं वो स्लो होते हैं लेकिन वो परमानेंट होते हैं। इंडिया में जब भी कोई नया लॉ आता है, कोई रिफॉर्म आता है तो बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, उसके बाद ही वो लॉ आ पाता है। और अगर कोई गवर्नमेंट टॉप डाउन इम्पोज करने की कोशिश करती है किसी भी लॉ को तो पीपल प्रोटेस्ट, पीपल हैव फ्रीडम टू प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेटिक वे, जिससे कि वो जो रिफॉर्म है वो वापस लिया भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने किसान आंदोलन देखा था फॉर टेकिंग बैक द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। इसका मतलब ये है जो किसान है दे वर नॉट रेडी फॉर द रिफॉर्म्स एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट डिसाइडेड कि इट शुड नाउ रोल बैक द रिफॉर्म्स। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सेटअप एंड वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ इट। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द USA गवर्नमेंट। USA इज सेइंग कि जो रशिया और ईरान है वो आपस में मिले हुए हैं। रशिया जो है वो एडवांस मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है ईरान को सच एज एयर डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स एट्सेट्रा। और बदले में जो ईरान है, ईरान इज़ प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द पुतिन गवर्नमेंट। तो USA नाउ इज़ वेरी मच इरिटेटेड विद ईरान एंड रशिया। द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो ट्रम्प गवर्नमेंट ने स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पे कुछ ड्यूटी इम्पोज की थी और कहा था कि वी आर इम्पोजिंग द ड्यूटी बिकॉज USA में जो चीप स्टील एंड एल्यूमिनियम आ रहा है इट इज़ अ थ्रेट टू द US नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन अब WTO ने उन टैरिफ्स के अगेंस्ट जो कि US ने इम्पोज किए थे अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स, उनके अगेंस्ट रूल किया है और कहा है कि ऐसा कुछ भी प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रूव हो कि भाई एल्यूमिनियम और स्टील के इंपोर्ट से USA में कुछ एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो इस तरह से WTO हैज़ रूल्ड अगेंस्ट USA। तो अब USA के पास क्या ऑप्शन है? USA के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इस रूलिंग को एक्सेप्ट कर ले या फिर USA कैन अपील अगेंस्ट दिस रूलिंग। और वो अपील कहाँ पे कर सकता है? USA कैन अपील इन द WTO अपीलेट फोरम। लेकिन ख़ास बात ये है कि जो WTO का अपीलेट फोरम है वो काम ही नहीं कर रहा है 3 साल से।
वो काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उस फोरम पे, जो अपीलेट फोरम है, वहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही है। तो अगर ये जो रूलिंग यूएसए के अगेंस्ट आई है और यूएसए अगर अपील पे चला जाता है तो 3 साल तक उस अपील पे कोई सुनवाई होनी नहीं है। तो 3 साल तक तो यूएसए के जो अभी जो टैरिफ इम्पोज किया हुआ है वही रहेगा। तो इसे कहते हैं चिट भी मेरी और पट भी मेरी, दोनों तरफ से यूएसए का ही फ़ायदा है, जो यूएसए चाहेगा वही होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़ बुलेटिन रिलेटेड टू बिजनेस एंड फाइनेंस न्यूज़। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।